अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ौसे आज़म बमन बेशर उसामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हमें तौफ़ीक़ नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बड़ी मुख्तसर से आयत करीमा तिलावत की मैंने, मुख्तसर सा ही वक्त है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस छोटे से वक्त में एक बहुत बड़े मौजू को छेड़ रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आपके दिल दिमाग में एक अहम मौजू की तरफ आपकी नज़र आपका दिल फेर सकूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, आयत करीमा में तिलावत फरमाई, अल्लाह रब्बी जल्ल शानहू व सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने जो तुमको माल दिया और औलाद दी, अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये एक आजमाइश है, ये तुम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश है। यहाँ फितने का जो लफ्ज़ है वो फितना वो नहीं जो हम यूज़ करते हैं। अरबी लुगत में फितने के माने हैं कि आप पर आजमाइश डाली गई, माल देकर औलाद देकर। उस तर्जुमों में शायद कुछ महीने पहले मैंने जिक्र किया था वालिदैन के हुकूक का, तो कुरान मजीद में जगह जगह पर है। इसी तरह जब औलाद की ड्यूटी है कि वो वालिदैन की इज़्ज़त करे, तो फिर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो डाली है वो वालिदैन पर डाली है। तो इंशाअल्लाह ताला माल तो नहीं लेकिन औलाद के ऊपर जिक्र करेंगे, इसलिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेशुमार आयतें करीमा हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू बेशुमार जगह पर इरशाद फरमाता है। एक जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों तुम अपनी जानों को बचाओ और अपनी औलादों को बचाओ, किससे? जहन्नम की आग से। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि देखो ये तुम्हें माल दिया, दौलत दी, तुम्हें बच्चे दिए, ये तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये आजमाइश है, इसलिए कि इसके ऊपर इस अमानत को तुम उसी तरह अदा करो जो अल्लाह और के रसूल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद और उसकी हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उसी पैरा पर अपने बच्चों की तरबियत करो। इसमें बेशुमार कुरान मजीद की बेशुमार आयत करीमा है जिसमें जिक्र है, और इसका ये जिक्र इसलिए भी अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ एक ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा जो हाजी भी है, नमाजी भी है, और हज तक़वा ज़कात सब कुछ अदा कर दिया उसने, और वो बड़ा मुआशरे का मोतबर शख्सियत बनकर अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी सी गुजारिश ये करूँ कि ये जो बात कर रहा हूँ मैं, इसमें ये नहीं कि किसी ख़ास शख्स के लिए कोई बात हो रही है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि बच्चे, पिछली दफ़ा बच्चे ने मुझे कहा कि आप तो वालिदैन हमारे लिए ऐसी बातें करते हो, वालिदैन तो हमारे लिए ऐसे हो जाएंगे। बोले अल्लाह और रसूल का हुक्म है। अगर हम जो बात कर रहे हैं आज, हम वालिदैन की बात कर रहे हैं कि वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है बच्चों के लिए, तो इसका मकसद ये नहीं कि मैं बाबरा हूँ, जनाब ये जो खतीब है, ये सैयद, ये अलग है, बाकी सब नहीं। सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ, और शायद सबसे ज़्यादा इन कोताही में मेरा नाम है आपसे ज़्यादा। शायद आप बहुत अच्छे जिम्मेदार होंगे,
आपने पता नहीं क्या क्या किरदार अदा किया होगा औलादों के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सका, तो मैं अपने आप को सबसे पहले पेश करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तूने बताया शायद मैं उस पर अमल ना कर सका तो मुझे माफ़ फरमा। माफ़ी तो दरगुज माफ़ी नहीं चाहिए ना, ये गुनाह तो ऐसा है कि ये बड़ा मीठा गुनाह है, बंदे को पता ही नहीं चलता। मैंने आपको कहा ना, हाजी, ज़कात, नमाजी, ज़कात देने वाला और बहुत बड़ा सब कुछ करने वाला जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा तूने मेरे अमानत में खयानत की। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को अल्लाह बता रहा है, क्या बता रहा है? कू, बचो, बचाओ, बचो, बचाओ, ये सीगा है बचो और बचाओ का। अनफुसकुम, अपनी जानों को, किससे? अहलिकुम नारा, अपनी औलादों को जहन्नम में जाने से। मकसद ये अल्लाह फरमा रहा है कि देखो अगर तुम उसकी तरबियत सही करोगे तुम्हारा काम है। अल्लाह के रसूल की हदीसें बेशुमार हदीसें पढ़ी हैं। अब देखें आप जाके उठाकर, सरकार ने एक एक चीज का बताया। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब पैदा हो बच्चा तो सबसे पहले क्या, उसको अल्लाह की आवाज सुनाओ। ठीक है, हम समझते, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते, हम कोताही हैं, हम खुशी में पता नहीं क्या क्या वहां बातें करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तुम वहां अतराफ में जितनी आवाजें थोड़ी देर के लिए इनको खामोश कर दो, कर सकते हो, और फिर कहो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो। क्योंकि वो जो कैफियत होती है उस वक्त बच्चे की, उस वक्त हासिल करने की हिस्स, अगर उस वक्त उसको अल्लाह का जिक्र उसकी उस दौरान मिल गया उसको पैदा होने के बाद, तो इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र उसको मरते दम तक नहीं जाता। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया फितरतन, बच्चा जो होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है। याद रखिए, फितरतन जो बच्चा पैदा होता है किसी का भी हो, चाहे वे हिंदू का हो, सिख का हो, क्रिश्चियन का हो, जिसका जो उसका हो, यहूदियों का हो, किसी का भी बच्चा हो, जब वो पैदा होता है फितरतन इस्लाम पर पैदा होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को फरमाते हैं कि जब बच्चा कोई भी नौमौलूद और बालिग से पहले, बलूगत से पहले, जब उस पर फराइज नहीं है कोई चीज इस्लाम की, उससे पहले उसका इंतकाल होता है तो वो जन्नत में जाएगा, चाहे वो किसी का बच्चा क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त के साहबा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मुशरिकों के बच्चे भी? बोले हाँ, अल्लाह इन सबको जन्नत अदा करेगा। क्यों? कि फितरतन ये इस्लाम पर पैदा हुए हैं। मसलन अगर आपको मैं एग्जांपल ये दूं कि अगर आप गुजराती हैं, अगर आपका बच्चा 2 दिन बाद या 1 दिन बाद किसी ऐसे घर में चला जाता है कि वो आपके मारवाड़ी हों मिसाल के तौर पे, और वहां परवरिश पाके 25 साल के बाद आपके बच्चा आएगा, तो वो बोली कौन सी बोलेगा? लेट से आप समझे आप बात को, बोली वही मारवाड़ी बोलेगा ना, है तो गुजराती का बच्चा, लेकिन वो गुजराती नहीं बोलेगा, इसलिए कि प्रमाण वहां चढ़ा है, उसका कसूर नहीं है, तो वो फितरतन इस्लाम पे पैदा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो उठाया जाएगा तो वो जन्नतियों की खिदमत करेगा। ऐसा बच्चा जो मुशरिकों के यहाँ दूसरों के यहाँ पैदा हुआ, वो बच्चा जन्नतियों की खिदमत करेगा, खिदमत के अल्लाह वक्त करेगा। फिर दोस्तों बुजुर्गों, तो हम तरबियत करते हैं। अब हम मुसलमान अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। हम ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अजान दो, सबसे पहले उसके कान में सीधे कान के अंदर अजान, दूसरे कान में अकामत, जो हम यहाँ नमाज में देते हैं वो उसको देनी चाहिए, और देने वाला नेक और दीनदार आदमी हो। ऐसा ही नहीं नऊजुबिल्लाह को ऐसा बंदा हो जिसके तो गुमान आपका गलत हो, और वो अजान वो दे जो दीनदार और नेक हो, खुसूसन को ना मिले तो खुसूसन। और उसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसको घुट्टी दिया करो, खजूर के या उसके शहद की, उसके तालू के अंदर बच्चे को घुट्टी दिया करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर उसके अंदर घुट्टी दिया करो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बड़ी मशहूर अपनी ज़बान तक दी, आपने बहुत सारी हदीस सुनी होंगी। और हज़रत अली को घुट्टी दी, तो घुट्टी देने से ये होता है कि उस जो नेक आदमी की घुट्टी दी जाती है, उस नेक आदमी की सोबत और उसके खून में जो नमिश होती है, और उसकी जो मतलब दीनदार हो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दीन पर माइल करता है। शुरू से ही उसका जहन जो है ना दीनदार बनता रहता है, बड़ा होता है तो उसको दीन से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी जितनी भी घुट्टियां दी, आपको सच बता रहा हूं मैं आपको मलफूजात में, कि जितने भी बच्चे इनके हुए सबको सब के सब घुट्टी सैयदजादों से दिलाई। अल्लाह से पूछा ये क्या अमल है? बोले भाई इनका खून ही इतना आला है, ये कुछ भी हो, आलिम, मैं भी आलिम हूँ, आला हज़रत से बड़ा मालिम क्या होगा? अगर आला हज़रत खुद घुट्टी दे तो क्या कमाल है। वो कहते हैं और सैयद का बच्चा भी मेरी घुट्टी दे देता है। हालांकि ये मैंने बात बताई थी तो हम फंस गए थे, टेलीफोन पे टेलीफोन आया, बस सैयद साहब आप आओ। अरे मैंने कहा कोई यार रात को 4 बजे भी अब अस्पताल जाएंगे घुट्टी देने, लेकिन मोहब्बत की बात कह रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। आला हज़रत ने अपने बच्चों की सब सैयदजादों के बच्चों से खाली बच्चा जो भी मिला उंगली चटाई शहद के अंदर और बच्चों को दिए। तो बच्चे देखें कैसे बने, सुभान अल्लाह। कोई मुहद्दिस आज़म है तो कोई मुहक्किक आज़म है, कोई मुफ्ती आज़म है। आप बच्चों को देखो तो सही, लिस्ट आपके लिस्ट के अंदर इल्म के समंदर आपको नजर आएंगे उस खानवादे के अंदर। ऐसे नहीं, कई लोग ऐसे हैं, कई मुहद्दिसीन, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताबों में किस तरह ये कलाम किया है मेरे दोस्तों। तो ये बच्चों को देना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि पहली आवाज उसको अल्लाहू अकबर की
और अल्लाह की आवाज़ उसके कान में जानी चाहिए। ये जो अल्लाह की आवाज़ होगी फितरतन वही सी इंशाअल्लाह ताला उसको कायम और दायम रहेगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेशुमार बातें बताई। एक मशहूर हदीस जिसमें आपने कहा कि 7 साल का बच्चा हो मस्जिद में लाओ। हम लोग कुछ नहीं करते, हम मस्जिद में लाते ही नहीं, हम बोलते ही नहीं। ये मैंने आपको क्या बोला, ये जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद ने फरमा रहा, पूछा जाएगा तुझसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम फी अहलिकुम नारा। अगर बचा सकता है तो बचा ले अपने बच्चों को, इसलिए कि तूने बोला नहीं। कल बच्चा बोल देगा, रब्बुल आलमीन मेरे को आज तक बचपन से कभी मस्जिद लेके मेरा बाप नहीं गया। वो खुद नहीं जाता तो आप बच्चे को क्या ले जाएगा, है? ये भी तो है ना मसला। वो खुद मस्जिद में नहीं जाएगा तो बच्चे को क्या ले जाएगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बच्चों को लाया करें मस्जिद में। 7 साल की उम्र का हुक्म दिया सरकार ने, और 10 साल में तो ऐसा हुक्म है कि सख्ती से मारा करें, सख्ती से मार के, सख्त बहुत ज्यादा सख्ती करके उसको मस्जिद में लाएं। क्योंकि वो 2 साल बताएं, साइंस भी यही कहती है कि 10 से 12 बलूगत से पहले जो बच्चे को बैठ जाती है ना, जो जहन में 2 चीज बैठ जाती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, वो मरते दम तक नहीं जाती। अगर उसकी नमाज आपने जबरदस्ती पढ़ा दी उसको 40 दिन तक या 60 दिन तक, फिर वो नमाज उस बच्चे से खत्म नहीं होगी। ता एंड तक वो नमाज से इतनी मोहब्बत करेगा मेरे दोस्तों, फिर आपका काम खत्म। लेकिन आपकी जो ड्यूटी दी है दीन ने, वो हमें निभानी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। बैठ कर माँ बाप दोनों का ये दीन ने हुक्म दिया है कि माँ बाप का भी, माँ का भी इतना ही हक है बाप का, लेकिन माँ जो है ज्यादा उसके अंदर शुमार होती है। याद रखिए नर्सरी है, क्योंकि बेसिक तालीम, जो पहली तालीम, पहली दर्जगाह जिसको कहते हैं मुहद्दिसीन, वो है माँ की गोद। वहां से बच्चा परमान चलता है। अगर माँ कुरान मजीद पढ़ने वाली होगी, फुरकान हमीद पढ़ने वाली होगी, सुबह कुरान पढ़ेगी, शाम पढ़ेगी कुरान, वो बच्चा गोद में दूध भी पी रहा है वो तो वो देखेगा। याद रखिए फितरतन हमारी बच्चा जो है वो सीखता है। कितने भी देख लें आप, इमाम मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देख लें, आप कितने औलिया किराम को देख लें जो पैदा होने के बाद कुरान मजीद पढ़ रहे हैं हिफ्ज करके। सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर को जब उनके नाना लेकर गए एक मुहक्किक के पास, एक मौलवी के पास, एक आलिम के पास, कि हजरत इसको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाइए। अब बच्चा मेरा 2.5 पौने 3 सवा 3 साल का हो गया है, 3 साल का बोलना सीख गया, इसको बिस्मिल्लाह करिए, कुरान शरीफ की तालीम दीजिए। हजरत मुफ्ती साहब ने उन्हें बिठाया, अल्लाह नाना सारे लोग बैठे हैं, बड़ी शख्सियत थे वो, सादात घराने के। शुरू किया है बिस्मिल्लाह रहमान, बच्चे से कहा करना शुरू बेटा। जब वो बिस्मिल्लाह से रहमान शुरू कही है, पूरी बिस्मिल्लाह से वो बच्चा स्टार्ट हुआ है, पूरा 18 पारे पढ़ लिए उसने बगैर देखे। वो मौलवी हैरान परेशान, ये क्या बात है। कहने लगा ये क्या अमल हो गया। अल्लाह अकबर। बोले ये क्या बेटा, ये तूने किससे सिखाया। तो बोले मेरी माँ जो है, मैं जब पेट में हुआ करता था तो मेरी माँ जो है 18 पारे की हाफिजा है, तो ये 18 पारा रोजाना पढ़ा करती थी, मैं रोजाना सीखा करता था। तो दोस्तों ये माएँ कुरान मजीद पढ़ के बच्चों को निवाले खिलाती थी। दोस्तों कोई रिस्क, कोई दूध वो नहीं पिलाती थी बिस्मिल्लाह रहमान कहे बगैर। अल्लाह की बरकत के बाबरकत नाम से पहले वो उसको दूध ना पिलाएं तो बच्चा कभी ऐसा बेरवा हो सकता है, हमारा कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारी परवरिश, हमने कोई तवज्जो नहीं दी। जब आप तवज्जो नहीं दोगे, अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह ने कहा तू कितना ही ईमानदार, तू कितना ही नमाजी बन जा। कुरान मजीद की आयत करीमा मैंने तिलावत की, ईमान वालों को दिया है हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों देखो अपनी जानों को और अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। किस तरह बचाओ कि उसको तालीम दो कि ये दीन है, ये हमारा इस्लाम है, उसको अल्लाह की तरफ लगाओ, अल्लाह रसूल के। और फिर फरमाया सरकार अलैहि सल्लम ने, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह अकबर, और बुखारी शरीफ में भी है छोटी सी। सरकार अलैहि सल्लम फरमाया 3 चीजें, इतलबू सयासतु औलादुहा, और कई हदीस में है कि इतलबू औलादुहु औलादुकुम सलासा। 3 चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि बच्चों को सिखाओ। एक नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, याद रखिए। दूसरी अहले बैत की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल की। और तीसरी कुरान मजीद की तिलावत और उसका दीन, कुरान का इल्म सीखना, यानी उस मदरसों में जहाँ कुरान मजीद सिखाया जाता है वहाँ छोड़ें। इसका मकसद हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ सिखाया जाएगा, अगर अपने बच्चों को आप अपने साथ लेकर इन मजालिस में जहाँ दुरूद पाक का खत्म होता है, जहाँ विर्द होता है, जहाँ खत्म कादिरिया शरीफ होता है, जहाँ दीगर खत्म सलातो सलाम का जिक्र होता है माजरत के साथ, हमारे यहाँ सलातो सलाम होता है, देखें आप अपने बच्चों को लेकर ही बाहर चले जाते हैं। मुझे तो हैरत होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल कहते हैं लाओ, और तुम अल्लाह के रसूल की रद्द करके बाहर खड़े हो सारे के सारे। मुझे हैरत होती, कैसे लोग हो, कैसे मुसलमान हो यार। तुमको मुफ्त में भी ये काम नहीं होता कि बच्चों को कम से कम छोड़ दो, तुम बाहर चले जाओ, डांटो चलो, तुम ना करो अमल। बच्चों को बोला सलातो सलाम सुन के आना, बच्चा भी बाहर खड़ा है, बाप भी बाहर खड़ा है, सलातो सलाम अंदर हो रहा है, और कहते हैं हम आशिक रसूल, हम अल्लाह के रसूल का इश्क रखते हैं। कैसा इश्क है, अल्लाह भी तो तुम्हारा इश्क देख रहा है, ये बड़ा इश्क है। अल्लाह अकबर, कैसा इश्क है सलातो सलाम के लिए। शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, खुदा की कसम में बहुत बड़ा आलिम लोग कहते हैं मुझे 32 किताबें, किससे भी ज्यादा किताबों को मुहक्किक और आलिम है, इतने
आपने मुझ पर लिखे हैं किताबें कि आपको बहुत बड़ा मुहक्किक कहा जाता है, मुहक्किक सम्राट, और आपको उस साल का सबसे बड़ा 10-100 साल में इससे बड़ा आलिम कोई नहीं आया। शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस जो हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हदीस का इल्म फैलाया, वो फरमाते हैं खुदा की कसम मेरे पास बहुत बड़ा इल्म। लोग कहते हैं आप तो बख्शे जाओगे, आपने तो ये हदीस की किताब तर्जुम की है, आपने तो ये लिखा है, आपने तो कुरान की तफसीर की है, आप तो हो ही जन्नती। तो कह रहा नहीं, कसम अल्लाह की कह रहा है, जन्नत ये मेरा काम नहीं कि मेरे इल्म से मैं शायद जन्नत में जाऊं, लेकिन एक बात है जिसकी वजह से मैं जन्नत में जाऊंगा। आपकी किताब आप सिब्बतुल आसार में जाके देख लीजिए, सुन्नतुल आसार में जाके देख लीजिए, दियार महबूब में जाके देख लीजिए, जितनी किताबें उनमें दिबाचे में लिखा है कि अगर मैं बख्शा जाऊंगा तो सिर्फ एक ही काम की वजह से बख्शा जाऊंगा। सुनिए बड़ी तवज्जो के साथ, मोहब्बत से, ये अमल बड़ी मोहब्बत के साथ सुन लीजिए मेरे नाज़रीन मोहतरम, बड़े प्यार से सुन लीजिए। सरकार अलैहि सलाम ने फरमाया, सरकार अलैहि सलाम की मोहब्बत करने वाले इस आशिक का जिक्र कर रहा हूँ, इस मुहद्दिस का जिक्र कर रहा हूँ, जो मुहद्दिस ऐसा मुहद्दिस है जिसके हजारों लाखों शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर। शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी ने अपना फार्मूला बताया है कि देखो मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा। आप फरमाते हैं मेरे जन्नत में जाने से मेरी इल्म नहीं, मुझे सिर्फ एक बात पर नाज है। वो क्या नाज है? बोले जुमे की नमाज के बाद जब मैं खड़ा होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ, वल्लाह अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सलातो सलाम की बरकत से मुझे जन्नत अता फरमा दे। शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस, मैं नहीं कह रहा किताबें पढ़ी है, जाके मुफ्ती आलिमों से पूछ सकते हैं आप कि बाबा से कह रहा हूँ, इतना बड़ा आलिम है वो, आला हजरत जिसको अपना इमाम कहें, वो शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी की बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि सलातो सलाम हो और हम सलातो सलाम छोड़ के बाहर खड़े हो, बच्चों को भी ना आने दें, तो कैसे नबी की मोहब्बत आएगी? अरे हबीब बिन जरीद, हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा हमने उम्मे अम्मारा, बहुत बड़ी साहबी, आशिक रसूल, उसकी तरबियत देखिए। मुसलमा बिन कज़्ज़ाब जिसने दावा किया था बहुत बड़ा कि मैं नबी हूं, नऊज़ुबिल्लाह नबी हूं, नबूवत का दावा किया उसने, तो उसके खिलाफ जब जंग गई तो उसमें कैद हो गए उनके साहबजादे। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला साहबी थे, ज़ैद कैद हो गए, तो उसने पकड़ के मुसलमा बिन कज़्ज़ाब ने एक अल्फाज कहे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू मुझे कह दे कि मैं अल्लाह का नबी हूं, नऊज़ुबिल्लाह अलल काज़िबीन। अल्लाह बड़ी मोहब्बत वाला। वो माँ ने क्या सिखाया बच्चे को? बच्चा कहता है खुदा की कसम तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं तुझे नबी नहीं कहूंगा, मेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने हाथ काटा एक, उसने दूसरा हाथ काटा नाकेने पे, बोला फिर बोल, उसने टांग काट दी, फिर बोल, उसने तीसरी भी टांग काट दी, पूरा जिस्म काट के फिर बोला आप भी बोल, तेरे पास ज़बान है? बोला कसम खुदा की नहीं, नहीं, ला ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसने जबान भी काट दी, आंखें भी निकाल ली, जिस्म की पूरी खाल निकाल ली। हदीसों में आता है खाल निकालने के बाद आपको शहीद कर दिया। वो माँ थी, माँ को जाके किसी ने तिला दी। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये आशिका, देखिए कैसी तरबियत है। माँ से कहते हैं माँ तेरा बेटा पता है कैसा शहीद किया, तो सुनाओ। बोले क्या हुआ, मेरा बेटा शहीद हो गया? बोला अच्छा कैसे? बोले इसने इस तरह शहीद किया, पूछ पूछ के नबी के नाम पे, नबी के मुझे नबी बोल, मुझे नबी बोल, नहीं माने, हाथ काटे पैर काटे, इस तरह बेदर्दी से जालिमाना तरीके से शहीद किया है। माँ तू बता। तो मुस्कुराई, अल्लाह अकबर, हदीस में आता मुस्कुराई और उनका हाथ कांपे और जोश में आगे रूहानी बोले खुदा की कसम, उन्होंने कहा लिहाजा वलदतिही अरदतुहा, कि इसी दिन के लिए मैंने इस औलाद को पैदा किया था कि ये नबी के नाम पे कुर्बान हो जाए। ये हुब्बे नबी, अगर नबी की मोहब्बत औलाद में डालोगे इंशाअल्लाह वो दीन पर रहेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप ऐसे कई लोग आपकी दास्तान है, आप मौजूद है। इमाम शाफई को देख लीजिए, इमाम शाफई हमारे तीसरे इमाम है, बहुत बड़े इमाम है। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला पहले इमाम, दूसरे इमाम मालिक, तीसरे इमाम शाफई और चौथे इमाम हम्बल रज़ी अल्लाह ताला, चार इमाम हैं। चार जो हमारे तीसरे इमाम जो है हमारे इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब इल्म दीन हासिल करने के लिए माँ ने भेजा, माँ ने कहा बेटा तू दीन हासिल करने जा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब, मुझे झोपड़ी है, ये मेरी 2 चादरें ले जा, इसको बेचना, अपना गुजारा भी करना और दीन भी हासिल करना। मदीने गए, इमाम मालिक के बाद सरकार के रोज़ा मुबारक पर दीन हासिल किया। और कैसा दीन हासिल किया है तो लंबी तफसील है, वक्त नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन वो दीन हासिल करने के बाद जब आप लौटे हैं, हदीस का पूरा लेकर माशाल्लाह होने के बाद, शेखुल हदीस होने के बाद जब लौटे हैं तो लोगों की मोहब्बत थी मदीना शरीफ में। किसी ने आपको कपड़े दिए, किसी ने अशरफी दी, किसी ने ऊँट दिए, जानते कि माँ से मिलने जा रहे हैं मक्का। माँ से मिलने गए तो ऊँट से लदे बदे सारे सामान के साथ मक्का पहुंचे, अशरफियों से बदे बदे ऊँट भरे हुए थे। जैसे ही वहाँ पहुंचे, माँ को देखा, दूर से माँ नजर आई, अपनी खाला, बोले मेरी खाला के साथ मेरी माँ थी और कुछ लोग मेरी पहले कबीला के लोग मुझे इस्तकबाल करने आए। मैं ऊँट से उतरा भागता हुआ, मेरी माँ के कदमों में गिर गया। कितने सालों बाद मिला, मेरी माँ ने मुझे चूमा और बहुत प्यार किया और बहुत दुआएं दी। मैं अपनी खाला से मिला, मैं खाला और रिश्तेदारों से मिलकर मुड़ा हूँ तो मेरी माँ उदास बैठी हुई, मेरी उदास बेटी, चेहरा उतर गया मेरी माँ का। मैंने कहा माँ तुझे क्या हो गया, आज मैं आया हूँ तुझे तेरा उतर गया? बोले नहीं शाह भाई, मैंने तुझे भेजा किसी और काम के लिए था, लेकिन मुझे लगता है तू कुछ और काम करके आया। बोले कि यार माँ मैंने क्या गलती की? बोले ये ऊँट,
ये मैंने तेरे को माल के लिए भेजा था, तू माल जमा करने गया था क्या वहां, या दीन हासिल करने गया था? बोले कसम खुदा की माँ ये तोहफा था। बोले नहीं इसको दे दे, मेरे घर में ये चाहिए नहीं है, मुझे दुनिया का माल नहीं चाहिए। इमाम शाफी फरमाते मैंने सारा माल सबको लुटा दिया मदीने वालों को, वहां सारा एक नहीं रखा। रास्ते में गुजरा चल रहा हूं घर की तरफ तो मेरा कोड़ा गिर गया मेरी जेब में से हाथ से, तो किसी औरत ने कोड़ा उठाया तो मैंने जेब से 5 रियाल निकाल के उसको गिफ्ट दी, बख्शीश दी कि चल। तो मेरी माँ ने कहा अब भी तेरे पास माल है शाफी? माँ देखो तब भी माल है। बोले माँ सिर्फ 15 रियाल थे खर्चे के लिए। बोले ये भी दे दे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो भी अल्लाह की राह में मैंने खर्च कर दिए। घर आया, माँ मेरी उस झूंपड़े के अंदर कदमों में गिरी है, वहां जमीन पे मिट्टी पे, और अल्लाह की बारगाह में पेश करती है रब्बुल आलमीन ये तोहफा, ये तेरे महबूब का दीन का इल्म सीख कर आया आज ये मेरा शाह भाई, आज मैं तुझे तेरे हवाले करती हूँ। मैं आज सुरखरी हूँ कि मैंने आज ये तालीम अपने बच्चों को दिलाई, आज मैं सुरखरू। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये है माएँ जो तरबियत देती थी, ऐसी नहीं कई माएँ हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों दीन के अंदर। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की तालीम ऐसी करें कि इनके उस्ताद भी ऐसे रखें जो सरकार का इश्क रखने वाले हों। ऐसे मदरसों में ना भेजें जब हुजूर अलैहि सल्लम की मोहब्बत से दूर करने वाले भेजें। बखुदा वो फिर उनके मुंह पे दुरूद नहीं होगा, उनके मुंह पे उनके हाथों में बारूद होगा, उनके हाथों में कुछ और होगा जो आज आप देख रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह, आपकी कौम को बर्बाद करने के सोचने का लम्हा है। आप ऐसी जगह भेजिए जहां नबी की मोहब्बत बस रही हो। अरे नबी की मोहब्बत वाले किसी को नहीं मारते, नबी की मोहब्बत वाले किसी पे हमला नहीं करते, नबी की मोहब्बत वाले किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए नबी ने फरमाया कि आपके हाथ से कोई दूसरा इंसान नुकसान उठा ही नहीं सकता किसी मोमिन से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मोमिन तो मोमिन की बड़ी बात है, दूसरा इंसान भी आपसे नुकसान नहीं उठा सकता, वो भी आपकी तारीफ करेगा आपका इखलाक से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारी औलादें जितनी भी हैं या रब्बुल आलमीन आपके पास भी हैं, अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं है कि बच्चे हों तो इनको मस्जिद में लाया कीजिए, मोहब्बत के साथ उनको दीन की महफिल में दिखाया करें, उनकी आदत उनका दिल उसके अंदर मुख्ता कीजिए। छीन लो इनसे ये सब किस्म कार्टून शार्टून की चीज़ें, इंशाअल्लाह उनको दे दो नबी की नातें, इनको दे दो नबी का कुरान मजीद पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद शौक आएगा, आप मेहनत करेंगे अल्लाह आप पे राजी होगा, अल्लाह की बारगाह में तो आप सुरखरू हो जाएंगे ना, आपकी मेहनत तो रंग लाएगी। अब वो और बातें कि कुछ निकले या ना निकले, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मेहनत को, हमारी मेहनत को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों एक मरतबा फिर मुसल्ले के तमाम मस्जिद के जो हमारे हैं वो बाहर लग चुके हैं। आप देखिए इंशाअल्लाह ताला कि बाहर कितने हमारे तादाद अमाउंट भी आ गए हैं, 10 लाख को 60,000 के करीब, और कुछ मुसल्ले बाकी हैं। कोशिश जारी है, आप भी देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का घर बनने वाला है और बहुत शानदार बनेगा। आपकी मोहब्बत है, आप इसको बड़े संभाल के ताउन से आपको इसको रखना है। अल्लाह के घर को याद रखिए, वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना करिए जिसकी वजह से आप पर धब्बा पड़ जाए सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कि मैंने वहाँ गलत पार की जिसकी वजह से मस्जिद का नुकसान हुआ। याद रखिए कि बचेंगे नहीं। अल्लाह के घर में जिस किस्म का भी कोई एक आने का भी, एक राय के बराबर का भी नुकसान को उठा पहुँचाता है, अल्लाह उसको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह का तो ये हुक्म है कि वजू का पानी जमीन में नहीं गिरने दे, कल क़यामत में तुझे पलकों से उठाना पड़ेगा। अल्लाह कहेगा पलकों से उठाओ पानी, पानी नहीं होगा वो दरिया होगा। कैसे उठाएगा? बोला तूने मेरे घर की तुझे पता नहीं था कि अपने वजू का पानी जो गुनाह के जात छलकते हैं, एक वजू जो करता है आदमी मुंह पे पानी मारता है, वो गुनाह वजू चेहरे के गुनाह धुलते हैं, वो तू मस्जिद की तूने केयर नहीं की कि तेरा मस्जिद में टपके जा रहे हैं, तुझे ये साफ करने की भी तौफीक नहीं हुई, और तू इतना बेकेर था कि अल्लाह के घर में मैं इतना बेकेर था। लेकिन याद रखिए बहुत हुक्म है, तो इसीलिए ये अल्लाह ने हमारे घर अता किया है। और मोहब्बत वाला आप लोगों से ताउन की अपील करते हैं, हम अपील ही कर सकते हैं, बाकी हमारा कोई इसमें नहीं है, ना हमने वहाँ कोई चेयरमैन बनना है ना वहाँ कुछ नहीं। हमें अल्लाह की बारगाह में चेयरमैन बनना है, अल्लाह अपनी बारगाह में, अपने रसूल की बारगाह में उनका गुलाम बना दे, बस यही हमारा वतीरा है, ये हमारी वसीयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए।